हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर श्रेया ठाकुर और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रूपेश साहू, जो कि दिल्ली में स्किन स्पेशलिस्ट के पद पर काम कर रहे हैं और अभी अगले 3 दिनों के लिए 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के लिए श्री चैतन्य हॉस्पिटल में स्किन रिलेटेड एक हेल्थ कैंप लगाया गया है। तो आइए अब हम सर से जानते हैं कि स्किन की डिजीज़ को लेके उनका क्या कहना है। हेलो एवरीवन, देखिए जो हमारी स्किन है ये शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये हमारे शरीर का अप्रॉक्सीमेटली 30% कवर करती है। स्किन हमारे समाज में बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है, जो कि हम लास्ट स्टेज तक स्किन को टॉलरेट ही करते रहते हैं, स्किन की बीमारियों को टॉलरेट ही करते रहते हैं। इसके बाद में जब इसकी बीमारियों को जब पता चलता है, इसको ठीक करने में बहुत ही टाइम, बहुत ही पैसा लगता है। तो उससे अच्छा है कि ये पेशेंट हमारे पास जल्द से जल्द आ सकें और उसका ट्रीटमेंट करा सकें। अगली बात मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि जैसे जो यंग बच्चे होते हैं, मतलब 13 से 25 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मुहासों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उनकी स्किन ऑयली होती है, कई बार बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। और ये जब इस उम्र में ये स्किन का ये इशू होता है, मुहासों का इशू होता है, तो वो दाग भी छोड़ जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप इस संबंध में क्या हमें गाइड करना चाहेंगे। जी देखिए, एक्ने या पिंपल्स या मुहासे निकलना एक जेनेटिक और एक हार्मोनल प्रोसेस होती है जिसमें से एक्ने निकलते हैं। इसमें हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जो हमारी 12 साल से लेकर 25 साल तक के जो रहते हैं, जिसमें से बच्चे होते हैं एवं बड़े भी होते हैं, उसमें जब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनके जब प्यूबर्टीज़ आती है तो इसमें से निशान निकलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि जो कि हार्मोनल रोल होता है। अब ये हार्मोन्स को हम दवाइयों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, एक्ने को हम दवाइयों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसका हम इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक्ने ज़्यादा निकलने से बच्चों में सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी हो जाती है, जो कि स्कूली बच्चों में देखने में ज़्यादातर मिलता है, जो कि अपना कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाते हैं। उसको हम दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्ने होते हैं जो जाते समय अपना निशान छोड़ जाते हैं, जिसे हम एक्ने स्कार कहते हैं। उसे भी हम दवाइयों या डर्मा रोलर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे हम मुहासे निकालने का भी एक प्रोसीजर होता है जी। तो वो हम अपने यहाँ पे जैसे 3 दिन के कैंप में कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें। जी देखिए, एक्ने की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें से एक होता है मुहासे निकलना या कोमेडोन कहते हैं हम इसे। इसमें से कील निकल जाती है। इसके लिए हम कोमेडोन एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, जो हम कोमेडोन्स को निकाल लेते हैं। बाकी जो एक्ने स्कार रहते हैं उसके लिए हम TCA पीलिंग होती है, डर्मा रोलर होता है, ये हम सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये मुहासों की जो दिक्कत होती है, जो जैसे कि सर ने बताया कि जब हम उम्र में बच्चा बड़ा होता जाता है और ये मुहासे अगर अपना निशान छोड़ देते हैं तो सेल्फ एस्टीम और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि जैसे आजकल सबको पब्लिक अपीयरेंस अपना बहुत अच्छा चाहिए। तो अगर आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको वो स्कार्स के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो कृपया कर अपना इलाज वक्त पे ज़रूर करवाएं। सर, लास्ट में मेरा एक सवाल है कि हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि गर्ल्स से लेके विमेन से लेके हर एज ग्रुप में देखने को मिलता है। और मेल्स में ज़्यादातर 50-55 में गंजापन भी देखने को मिलता है पूरी तरीके से। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और हर एज का एक अलग वो होता है, तो थोड़ा सा आप हम लोगों को उस पर रोशनी डालें। जी देखिए, जो बालों का झड़ना या गंजापन आना, ये भी एक जेनेटिक और हार्मोनल प्रक्रिया होती है, और ये जेनेटिक्स ही ज़्यादातर होती है, जिसमें से जब एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफ़र नहीं होता, बट जेनेटिक रोल ऐसा होता है कि ये बीमारी आता है। ठीक है, इसके बाद में हम इनको दवाइयों के द्वारा, जो शुरुआती स्टेज में होती है, तो हम इसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जिस एज ग्रुप की है, दवाइयों द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम तक। जब अगर एज बियॉन्ड 50-55 प्लस चली आती है, तब इसमें दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि इसमें परमानेंट जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो चले जा चुके होते हैं। तो उसमें जितना जल्दी हो सके, पेशेंट हमारे पास जितना जल्दी आ सकता है, हम उसका ट्रीटमेंट जितने जल्दी हो सके कर सकते हैं, और उसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी हम एक PRP जो बहुत चर्चा में है, बाहर जगहों पे भी है, और हम यहाँ सागर में भी कुछ जगहों पे होती है, जो हम अब 3 दिन के कैंप में चैतन्य हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं इस प्रोसेस को। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि PRP क्यों किया जाता है, और हम अपने यहाँ जो कर रहे हैं प्रोसेस, तो वो कैसे होगा। बेसिकली जो PRP है, दैट्स मीन्स प्लाज्मा प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा।
इसका मतलब होता है कि जो आपके खून में जो प्लेटलेट्स होती है, हम उसे निकाल कर उसी को अच्छे से दवाइयों के द्वारा मिक्स करके वो आपकी जो हेयर फॉल्स का उसी में लगा देते हैं। तो मतलब आपके जो न्यूट्रिशन है, जो आपके ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिशन है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसे हम क्यूमुलेटिव करके आपके हेयर फॉलिकल में देते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस PRP की प्रक्रिया को हम बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे एक्ने स्कार हो गए, किलॉइड हो गया, जो ट्रॉफिक स्कार्स हो जाते हैं, जो हमारे कट लेज़र लग जाता है, उसके हम बहुत सारे निशान होते हैं, उसमें भी हम ठीक कर सकते हैं। उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो अभी 3 दिन हम अपने यहाँ पे PRP का प्रोसीजर भी कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी हेयर फॉल का इश्यूज़ हैं, आप आके सर को दिखा सकते हैं। हेयर फॉल का मेन कारण जो होता है वो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो आप आएँ, एक बार आके सर को कंसल्ट करें अगर आपको कोई ऐसा इशू है, और अगर PRP की ज़रूरत लगती है तो हम वो भी अभी यहाँ पे 3 दिन के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप 3 दिन चैतन्य हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग 9 to 2 एंड इवनिंग में 4 o'clock to 7 o'clock है। 3 दिन के लिए ये कैंप है बस, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्री बिरला ज्वेलर्स, कोतवाली रोड, सागर।